गाइस, मैं राहुल चौहान सार्थक स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चा हम लोग 12th का फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं। आज देखिए हम आगे पढ़ेंगे उसी हेडिंग में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, थोड़ा जुनून लाइए पढ़ने में, तगड़े से पढ़िए। लगना चाहिए कि हम इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा हमको कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जुनून के साथ पढ़िए और आपको टॉप करना है, समझ लीजिए। पूरे एग्जाम के साथ हम आपके साथ लगे रहेंगे, समझ लीजिए। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक को आपको पूरा सहयोग रहेगा हमारा, इतना जान लीजिए। अभी से नोट्स बनाइए कापी लेकर, वीडियो देखते वक्त आप अपनी कापी और पेन लेकर बैठिए, तगड़े से पूरा उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए। गारंटी देता हूं कि आपका एक क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। हमारे पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन आपके फंसे हुए मिलेंगे। तो बच्चों, गोलीय दर्पण हमारा क्या है, इसी बात को आपको समझाना है। गोलीय दर्पण होता क्या है? यदि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जिसके एक ओर धातु के ऑक्साइड का पेंट किया हुआ होता है। बात को ध्यान से समझिए। क्या बोला भैया हमने कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक ओर धातु के ऑक्साइड का पेंट या पॉलिश या कलई किया हुआ होता। अब पॉइंट में लिखेंगे, गोलीय दर्पण कल बताया गया था आपको कितने प्रकार के भाई? दो। पहला वाला हमारा और दूसरा वाला। पहला वाला हमारा क्या है? अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि हमारा अवतल दर्पण क्या होगा। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। चलिए ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या कहा कि कांच का खोखला गोला ले लिए। ये हमारे पास क्या है? कांच का खोखला गोला है। अब इसको हमने भैया क्या कर लिया? कट कर लिया। क्या कर लिया? कट कर लिया। ये देखिए ये अब देखो ये कटा हुआ एक भाग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पीछे की तरफ पॉलिश, उठे हुए भाग में क्या कर दिए? एक तरफ इसको हमने पॉलिश या पेंट या कलई कर दिया। ध्यान से बात समझिए। अवतल दर्पण किसे बोलेंगे? यदि गोलीय खंड को उठे हुए भाग में पॉलिश किया जाए तो इसके प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा। तो इस प्रकार बने गोलीय दर्पण को क्या बोलेंगे भैया? अवतल दर्पण बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण है। चलिए परिभाषा अवतल दर्पण की क्या होगी, लिखिए ध्यान से। यदि गोलीय खंड को इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि इसके प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बच्चा हमने क्या बोला? हमने ये कहा कि यदि गोलीय खंड को इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि इसके प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो? दबे हुए तल से हो। तो बताओ आपको पॉलिश कहाँ करना पड़ेगा? आपको पॉलिश करना पड़ेगा इसके उठे हुए भाग पे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बात समझ में आई? नोट करिए इतना।
अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ध्यान से बच्चा समझना है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब देखो, यदि गोली खंड को इस प्रकार पॉलिश किया जाए, यदि गोली खंड को इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि इसके प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल से हो तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। बच्चा बात को ध्यान से समझें। हमने कह दिया ये हमारा पार्ट है। अब इसके प्रकाश का प्रवर्तन आपको कहाँ से कराना है, उठे हुए तल से कराना है। तो आप पॉलिश कहाँ करोगे, ये पॉलिश करोगे। बोलो भाई, ये पॉलिश हमने इसके दबे हुए तल में पॉलिश कर दिया। अब जो प्रकाश की किरण आएगी, पड़ेगी और ये इस साइड में मुड़ जाएगी। तो बोलो हमारा ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। नोट करिए इतना। चलिए हेडिंग पड़ेगी दर्पण संबंधी मुख्य परिभाषाएं। निम्न है। देखिए पहला नंबर वक्रता केंद्र, पहला नंबर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बच्चा क्या होता है, ध्यान से समझें। दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उसी के केंद्र को, उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से व्यक्त करते हैं। हमने क्या बोला बच्चे, बोला यही कि जैसे मान लो हमारे पास खोखला गोला था ये कांच का, अब इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अब जब भैया तुमने इसको काट लिया तो ये बन गया हमारा दर्पण। अब इसको हमने पॉलिश कर दिया। ध्यान से देखिएगा क्या कर दिया। अरे जब इसको हमने काट लिया तो इसका सेंटर थोड़ी ना बदल गया, सेंटर तो वही रहेगा हमारा। जो ये इसका खोखले गोले का जो केंद्र है उसी को हम लोग दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, C से व्यक्त करते हैं। दर्पण का ध्रुव। अब देखिए दर्पण का ध्रुव किसे बोलेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पॉइंट में लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। चलिए बच्चे बात को ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक अवतल दर्पण बना रहा हूं, यहाँ पर ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। अब बताइए ये हमारा, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, P, और इसका कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा। ये हमारा क्या बन गया, C बन गया। बात समझ में आई हमारा, क्या बोला हमने, दर्पण का ध्रुव में दर्पण के मध्य बिंदु को, मतलब दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। नोट करें इतना।
हेडिंग पड़ेगी वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं ये, आपको पूरी फिजिक्स समझने में एकदम आसान बना देंगे पूरे चैप्टर को। ये परिभाषा समझ लीजिए, बाद में सब कुछ इसमें आपको विधिवत समझ में आएगा। दर्पण के ध्रुव और बच्चा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ध्यान से बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी अवतल बनाया था, अभी उत्तल बना दे रहा हूँ। अब हमने कह दिया ये उत्तल दर्पण हमारा है। अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारा P है और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र C है। तो भैया इसी के जो बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं किससे हैं, कैपिटल R से लिखा जाता है। नोट करिए इतना। अब हेडिंग पड़ेगी हम लोग की फोकस। फोकस क्या है, ध्यान से बात को समझिए। फोकस बच्चा क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। पॉइंट में लिखेंगे, फोकस को कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिए इसमें। जैसे मान लीजिए हमने अवतल दर्पण बच्चा बना लिया है, ये बना अवतल दर्पण हमारा। अब ये बताइए, ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच का जो बिंदु है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस कहते हैं। ये हमारा क्या बन गया, फोकस बन गया। नोट करिए इतना। अब हेडिंग पड़ेगी हम लोग की फोकस दूरी। फोकल लेंथ। चलिए ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए देखिए इसमें फोकस दूरी भैया किसे दिखाएंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। बात को ध्यान से समझें। अवतल दर्पण हमारा बन गया, ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्या है, P दर्पण का ध्रुव, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो जो फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। नोट कर लीजिए इतना। हेडिंग पड़ेगा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बात को ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है पहले लिख दे तो समझा रहे। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए बात को ध्यान से समझें। यहाँ पर
बन गया हमारा ये अवतल दर्पण। अब हमने कह दिया ये हमारा क्या था, अभी तक तो हम लाइन खींच देते थे, आपको बताते नहीं थे लाइन ये है क्या, ठीक है। ये P था और यहाँ हमारा वक्रता केंद्र क्या है, ये जो भैया हम लाइन वक्रता केंद्र को मिला रहे हैं और ये ध्रुव को मिला रहे हैं, इसी का नाम बोलो क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो बार बार अभी हम चिल्लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष की इधर, तो आप लोग डाउट अभी क्लियर रखिए एकदम बढ़िया से। क्या है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, बात समझ में आई। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसी का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हम लोग को, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला नियम क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। अब देखिए अगर हमने ये बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया है, ठीक, और इधर भाई साहब हमने क्या बना दिया है, उत्तल दर्पण बना दिया। ये जो लाइन है इसी से कर रहे हैं, ये पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमारा P है और ये हमारा C है, यहाँ हमारा क्या है, F है, ठीक। इधर डॉट डॉट पता नहीं कहाँ क्या है, इसमें भी वही काम है, P है, F है, ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो पहला रूल क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में आपको बता रहा हूँ, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखो नाम आ गया ना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है, यही भैया लाइनियां है, इसके समांतर, मतलब ये जैसे है ऐसे एकदम सेम टू सेम, इसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बताया क्या जा रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, कहने का मतलब परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। समझ में आया, अवतल दर्पण में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से बात समझिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, बोलो भैया कहाँ से जाती है, फोकस से होकर या फिर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। क्लियर हुआ डाउट, लिख लीजिए परिभाषा। हमने क्या बोला, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ध्यान से बात समझिएगा। अब देखिए ये तो अवतल दर्पण की हमारी बात हो गई। अगर हमको अब उत्तल दर्पण में भैया बताना हो, किस में बताना, उत्तल दर्पण में, तो थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा। कैसे बताओगे, ध्यान से बात समझिएगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर इधर है, इधर तो पॉलिश किया गया, जो काम होगा हमेशा यही होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से डाली जाती हैं, क्यों डाली जाती है बाईं ओर से, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे काहे लिए प्रकाश की किरण बाईं ओर से ही डाली जाती है। और वस्तुएं हमेशा काहे लिए सदैव बाईं ओर ही रखी जाती हैं, दाईं ओर क्यों नहीं रखी जाती, यदि आपको पता है तो कमेंट में जवाब दें। ध्यान से बात समझें, हमने क्या बताया इसमें, देखिए अब देखिए, अब इधर तो हम डाल नहीं सकते, हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से डाली जाती हैं, याद रखिएगा इतना। तो बताइए मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से बात, हमने क्या बोला भैया, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। अब तो ये इधर तो आएगी नहीं यार, काहे नहीं आएगी, इधर पॉलिश किया हुआ है तो ये बेचारी निकल जाएगी ऐसी। अब हमको देखना ये है, ये अब इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ये ऐसा लग रहा, ऐसा अब इधर से देखेंगे तो हमको लग रहा है कि फोकस से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, डेफिनेशन में आपको क्या समझाया, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला मैंने, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती, कि जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती। अब इसमें तुम वास्तव में नहीं बता सकते, ध्यान में बात रखिएगा, नोट करिए इतना।
अब देखिए दूसरा इसमें रूल क्या है, फिर वही काम करना है हमारा। ये हमारा अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया, ये हमारा P है, ये हमारा C है, और ये हमारा क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा भाई। और ये हमारा P, ये F, और ये हमारा क्या PFC, नाम समझते रहिए अपना। अब देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण की डेफिनेशन बता रहा, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से या फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, मतलब टकराने के पश्चात वह बोलो कैसा हो जाती है भैया, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या बोला हमने, अवतल दर्पण में ये बोला जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से या फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात बोलो कैसा हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये 3 रूल हैं, अभी आप 3 रूल याद करिए क्योंकि इसका फिगर बनाने में अभी बहुत काम आएगा। आपको एक एक पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा, इसीलिए आप अभी से समझ लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। फिर से समझिए, अवतल दर्पण में क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब टकराने के पश्चात बोलो कैसा हो जाती है भाई, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब उत्तल दर्पण में इसमें क्या होगा, अब देखिए मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, देखो आ रही, इधर आएगी नहीं, सिर्फ क्या होगी, प्रतीत करवा देंगे, डाट डाट, मतलब ध्यान से बात समझिएगा, ये डाट इधर लाइन कभी जिंदगी में मत दिखाइएगा, पूरी नहीं इसे दिखा दो तो गलत हो जाएगा, सब आभास करवा दें, ठीक है। ये डाट डाट का मतलब आभास होता है। उत्तल दर्पण में क्या हुआ, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण क्या होती है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी भाई, समांतर हो जाएगी। ये हमारा उत्तल दर्पण का फिगर है और ये हमारा किसका फिगर है, अवतल दर्पण का। नोट करिए इतना। चलिए देखिए तीसरा इसमें कैसे बनता है। तीसरा बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सा बनेगा इसका इमेज। ये हमारा क्या हो गया भाई, अवतल दर्पण, ये हमारा P F और ये क्या हो गया, C हो गया। ध्यान से बात समझेंगे, P F और कितना हो गया, C हो गया। ये हमारा उत्तल दर्पण कंप्लीट। थोड़ा जल्दी जल्दी काम, देखिए कितना जल्दी जल्दी फिगर बन रहा है, कहीं गड़बड़ा रहा है हमारा, नहीं गड़बड़ा रहा, तो आपका भी ऐसे बनना चाहिए। P F क्या होगा भाई, C होगा। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। बस समझ में आई क्या बोला, फिर से सुनो। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन, देखो यहाँ आई, यहाँ टकराई, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता, अब देखिए वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की, देखो बस यहीं तक आएगी भैया, यहीं तक आएगी, बाकी क्या करवा दो, आभास करवा दो यार, ऐसे डाट डाट करवा के। समझ में आया। तो परावर्तन के पश्चात ये भी क्या होगी, अपने पुनः अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। नोट करिए इतना। आइए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा, इसके पहले थोड़ा जान लीजिए प्रतिबिंब के बारे में। अभी आएगी बार बार इमेज खराब, इमेज बनाना कैसे होगा भैया, तो प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इमेज ऑलरेडी हमारा 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कैसा होगा, ध्यान से समझें। पहला वाला जो इमेज होगा वो भैया उसको बोलेंगे वास्तविक, बोलेंगे क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। और दूसरा हमारा क्या होगा, आभासी होगा। तो दिल में पहला सवाल उठा, गुरुजी आभासी क्या होता है यार ये, और ये आभासी और वास्तविक क्या होता है, इसका झंझट खत्म कर देते हैं आज के बाद। पहली बात तो ये जो प्रतिबिंब है दर्पण से जिधर वस्तु रहेगी उधर प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलो यार, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, जिधर वस्तु है। जिधर क्या है, जिधर क्या है, वस्तु। और भैया इसको हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, इसको पर्दे पर क्या ले सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं। और देखिए इसमें किरणें मिलती हुई वास्तव में मिलेगी। कहने का मतलब इसमें किरणें एकदम रियल में काटती हुई आपको दिखाएंगे, भी बिल्कुल दिखाएंगे, ध्यान देखते रहिएगा। किरणें एकदम काटती हैं, बिल्कुल काटेंगी। अगला बात क्या होगा, जब वास्तविक रहेगा, वास्तविक कब बोलेंगे, जब इसका परछाई मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। बोलो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, तब हम लोग ऑलरेडी क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। आभासी कब बोलेंगे, आभासी के लिए थोड़ा सा जान लीजिए।
ये प्रतिबिंब इसका बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु के दूसरी ओर, जिधर वस्तु मतलब दर्पण के दूसरी ओर। अगर दर्पण में वस्तु इधर रखी तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? इस साइड में बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। अब इसको हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते, पर्दे पर नहीं ले सकते, पर्दे पर इसको नहीं ले सकते। अब इसमें किरणें काटेंगे नहीं, कटवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग जबरदस्ती कटवाएंगे। बात समझ में आ रहा? क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे। समझ में आ रहा? अपना लिख लेना, जबरदस्ती इसको करेंगे। अगला इसमें क्या होगा? हमेशा जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा भैया कैसा बनेगा यार? एकदम सीधा सीधा। आज के बाद डाउट क्लियर हुआ? वास्तविक कब बोलोगे, आभासी कब बोलोगे, दोनों मैटर बता दिए गए। नोट करिए जल्दी से। थोड़ा एक हेडिंग छोटी सी पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। चलिए ध्यान से देखिए अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अवतल दर्पण बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, ईमानदार टाइप का आदमी है। 5 बार तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक बार बदतमीजी कर जाता है। जैसे तुम्हें लोग सब 2 बार पानी मंगाओ, तीसरी बार कहोगे उसी नहीं मंगाता, बार बार हम इनसे, तो यही काम ये करेगा। 5 बार वास्तविक बनाएगा, 6वीं बार थोड़ा गड़बड़ा देगा मैटर। ध्यान से देखिएगा, ये भैया P है, F है, ये C है, थोड़ा बढ़ा लो यार, इनफाइनाइट अनंत हो गया। तो पहली बार वस्तु कहाँ रख के प्रतिबिंब बनाओगे? समझ में आया? अरे यार हम पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी नहीं पढ़ा रहे, तुमको पढ़ा इसलिए रहे तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर में। समझ में आया? 1 नंबर के लिए माथा पच्ची कर रहा हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पहली बार वस्तु क्या करेगा? अनंत पे रखेगा, और दूसरी की बार करेगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखो। फिर तुम लोग का डाउट पैदा होगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के एकदम बीच में ना बाबा, गलत बोल रहे हो, एकदम बीच में नहीं, इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता। तीसरी की कंडीशन में क्या होगा? वक्रता केंद्र पर रखेगा। और चौथी वाली कंडीशन में कहाँ रखेगा? C और F के बीच में रखेगा। 5वीं कंडीशन में हमारा रखेगा F पर रखेगा। और 6वीं कंडीशन में भैया कहाँ रखेगा? F और P के क्या रखेगा? बीच में रखेगा। 5 बार तो बड़ा सुंदर सुंदर काम करके निकल जाएगा, लेकिन 6वीं बार मामला गड़बड़ा देगा। अब वहीं गड़बड़ाना है तो चलो दिखाते हैं कब, कैसे, कल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।